अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप। चैनल कैसे यार, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में कंप्लीटली हेक्सागन के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारा जो लास्ट लेक्चर चल रहा है, उसमें हमने क्या समझा था। हमने पेंटागन के बारे में अच्छे से समझा था। और अब हमने आपको क्या है डियर, हमने पेंटागन को 2 मेथड से बनाना सिखा दिया कि कैसे पेंटागन बनाते हैं। तो जनरली आपका 5 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाता है। कभी कभी 7 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी एक हेक्सागन बनाने को भी आ जाता है, कभी कभी दोनों चीज़ें बनाने को आ जाती है। तो आज के वीडियो में कंप्लीटली हेक्सागन कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ों को समझते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में हम क्या है, रेक्टेंगल आपको सिंपल से बता दिए थे, और आपका क्या बता दिए थे। हाँ, और रही बात ट्रेंगल बनाने की, तो ट्रेंगल बनाने की, ट्रेंगल भी आप बना लीजिएगा। ट्रेंगल बनाना कोई एकदम सिंपल होता है। मान लीजिए क्या है, आपको क्या बनाना है, आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है। इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी क्या है सारी भुजाएं बराबर होती है। तो वो भी बना लीजिए, क्योंकि उसको जानते हैं वो हमारा क्या है 60 डिग्री क्या है। चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए हेक्सागन बनाना है हमें इस वीडियो में, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती रहती है सर। कुछ भी, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ डियर, आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। आपके एग्जाम में पेंटागन और हेक्सागन ही आता है। बाकी जब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बाकी आप क्या है ये बना सकते हो कि ट्रायंगल बनाना बहुत आसान है। सिंपल सी बात है। मान लीजिए आप एक लाइन खींच लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए। हेक्सागन बनाना सिखा रहे हैं डियर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट वगैरह करने लगते हैं सर कि अभी आपको इसको बनाना सिखा दीजिए। हालांकि ट्रायंगल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 60 डिग्री का कोण होता है, जैसे कि आप जानते हो। समबाहुभुज मतलब सारी भुजाएं बराबर होती है। तो डियर आप सभी लोग जानते हो। मान लीजिए एक आपको डायमेंशन हमेशा दी रहेगी। जैसे कि देखिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए। आप थोड़ा भी टेंशन न लीजिए कि सर क्या बता रहे, क्या सिखा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मुझे मालूम है एग्जाम में क्या आता है, कैसे आता है। मैं सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ और खुद डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस है डियर। तो आपको क्या है, जैसे ट्रायंगल बना रहेगा, कोई भी पॉलीगन्स हो, पॉलीगन मैंने आपको अच्छे से समझाया है। बहुभुज मतलब जिसमें 2 से अधिक भुजाएं हो, बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो पॉलीगन्स जो होते हैं, बहुभुज की बात की जाए, तो ट्रायंगल की बात की जाए तो वो भी हमारा क्या है, समबाहु ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो आप जानते हो कि ये क्या है 60 डिग्री का एंगल होता है। इंटरनल एंगल सभी एंगल्स क्या होता है 60 डिग्री होता है। तो आपको क्या है क्वेश्चन में एक डायमेंशन दी जाएगी, क्या है एक साइड से दी जाएगी, एक भुजा दी जाएगी। भुजा मान लीजिए साइड से क्वेश्चन में दिया जाएगा, ड्रा हेक्सागन, ड्रा पेंटागन, ड्रा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल विच साइड्स क्या है, साइड्स ऑफ 10 mm या 15 mm, 30 mm, कुछ भी दे सकता है। तो भुजा मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर जब भुजा मान लेंगे तो डियर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भुजा मान लेना है। देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है हमारा हेक्सागन, लेकिन इसमें ये जान लीजिए क्योंकि स्टूडेंट्स कमेंट करने लगते हैं तो फिर बाद में बताना होता है। तो ये मान लीजिए क्या है, चलिए इसको अलग से ही बना देते हैं। यहाँ मान लीजिए हम 3 सेंटीमीटर यहाँ से खींच लेते हैं। 11 ये है, 11 से गया हमारा, ये हमारा 14 पे है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है, आप जानते हो कि लेटरल ट्रायंगल क्या है 60 डिग्री कोण होता है। और 60 डिग्री कोण मैंने आपको बताया है कि क्या है, आप डिस्टेंस ले लीजिएगा अपने कंपास में, कुछ भी डिस्टेंस ले लीजिएगा और यहाँ पे इस कॉर्नर पे रखिएगा, ये इस कॉर्नर पे रखिएगा, इस कॉर्नर पे रखिएगा और इसको क्या है एक बार ऐसे रोटेट कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार ऐसे रोटेट कर दीजिएगा। आप जानते हो पूरा एंगल 180 डिग्री होता है जब यहाँ से, और जबकि पूरा रोटेट करेगा सर्कल तो एक सर्कल 360 डिग्री होता है। इतना सिंपल आप सारी चीज़ जानते हो। और इसी को क्या है, इसी को इस साइड से देखिए, ये आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये जो पेंसिल लाएगी एच पेंसिल का यूज कर लीजिएगा। जबकि जो हमारा मेन बनाते हैं, जो हमारा मेन चीज़ें बनती है वो सारी चीज़ किससे बनती है, वो हमारी एच बी पेंसिल से बनती है। तो ये सारी चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपको शो, बस हाँ थोड़ा बहुत एकदम पतली लाइन से शो होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स आप जानते हो, उसको थोड़ा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, डियर, अब हम यहाँ रख लेते हैं एक 60 डिग्री। चलिए यहाँ इस कट मार देते हैं, क्योंकि हमें इंटरनली 60 बनाना है, उधर से बनाएंगे तो 120 बनेगा। ये हमारा 60 हो गया। और डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ से आप रखेंगे, एक बार कट मारेंगे तो ये हमारा 60 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको आगे हम मिला देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा इसको ओपन करने के बाद ही मुझे बनाना कितना है, जितना बनाना है क्या है 60 डिग्री में भी इंटरसेक्ट अपने आप कर जाएंगे, क्योंकि हमारा एंगल ये क्या है समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। ये ऑटोमेटिक अभी क्या है 60, जितनी लाइन है उतनी लाइन ये बन जाएगी ऑटोमेटिक। जहाँ से इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ से प्रतिच्छेद करेगा, या इसको आगे बढ़ाएं, ये इसको आगे बढ़ाएं। जब आप इसको मेज़र करोगे स्केल से, ये क्या है तीनों चीज़ें बराबर आएंगी। हालांकि आप माप लीजिएगा, स्केल से इसको माप लीजिएगा। थोड़ा इसको रोटेट कर देते हैं। ये क्या हमारे 11 है,
देखिए आप खुद देख सकते हो, ये हमारे 8 पे है और ये हमारा 11 पे है। तो ये मतलब अपने आप 60 डिग्री जब जाएगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ बन जाएगा। नहीं तो आप मेजर करके बना लीजिएगा, फिर भी एंगल आप बनाइए। तो ये त्रिभुज बन गया, यहाँ 60 डिग्री दिखा दीजिएगा, इसकी डायमेंशनिंग दिखा दीजिएगा। डायमेंशनिंग आपको बताया हूँ कैसे करना है। और यहाँ से क्या है, यहाँ से इसको दिखा दीजिएगा सर कितना है, जितना रहेगा यहाँ बना लीजिएगा एरो हेड सुंदर सा। मैं थोड़ा रफली बनाता हूँ, थोड़ा तेज़ी के साथ, लेकिन आप सुंदर से बनाइएगा, क्योंकि आपको यार एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। और ये जो सारी चीज़ें इसको आप मिटा सकते हो। बाकी मेन चीज़ हमारी क्या होती है, मेन हमारी जो लाइन होती है हमारी ये होती है। देखिए मैंने वीडियो में बताया हेक्सागन, तो हेक्सागन गन बनाना हम सिखा रहे हैं, हेक्सागन बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है डियर, उसकी टेंशन न लीजिए। बाकी ट्रायंगल आपको ये इक्विलेटरल ही आता है। आता तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, 2 ही चीज़ आता है ज़्यादा, बाकी सीख लीजिए। प्रोसीजर सिंपल है, 60 डिग्री पे एंगल यहाँ कट किया, उसको यहाँ से कॉर्नर से बढ़ा दिए, और ये तीनों बीमाएँ क्या होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, जिसकी क्या है बाहु मतलब भुजा, भुजा बराबर होती है, एंगल 60 डिग्री का होता है, ये इंटरनल एंगल 60 डिग्री का हुआ। और इसकी बात कर लेते हैं, तो ये 30 सेंटीमीटर लिए थे, सॉरी 30 mm लिए थे, तो 30 mm लिख दीजिएगा, इसको अच्छे से डायमेंशन कीजिए, डायमेंशन मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ होगी। चलिए मैं आपको हेक्सागन बनाना सिखाता हूँ, जो कि इस वीडियो का मेन मोटिव है, जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए हेक्सागन बनाना चाहते हैं, नहीं तो आप स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ने बताया था कि हेक्सागन और पढ़ा रहे हैं ट्रायंगल, तो ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है कि मुझे क्या पढ़ाना है। तो डियर स्टूडेंट चलिए हेक्सागन बनाते हैं। हेक्सागन क्वेश्चन कैसे आएगा, हेक्सागन को क्या बोलते हैं आप जानते हो, हेक्सागन को क्या है, हेक्सागन मतलब हेक्सा मतलब 6, क्या है हेक्सा, हेक्सा हेक्सागन, हेक्सागन को क्या बोलते हैं, षटभुज या षष्ठभुज बोलते हैं, षटभुज बोलते हैं। षष्ठभुज मतलब षटभुज बोले जिसकी 6 भुजाएं हो, ठीक है, षटभुज या षष्ठभुज बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, ड्रा ए हेक्सागन साइड्स ऑफ, या विच साइड से कितनी है, जिसकी साइड क्या है 30 सेंटीमीटर है, 30 mm है, 35 mm है, 40 mm है, कुछ भी साइड से रहेगी। मतलब एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु कैसे, तो समबाहु नहीं है यानी एक क्या है हेक्सागन, एक हेक्सागन का निर्माण कीजिए जिसकी भुजा क्या है, भुजा क्या है हमारी 30 mm है, 35 mm है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, और ऐसा लिखा रहेगा कि आप समझ जाओगे, मतलब आपको जो साइड रहेगी, जो भुजा रहेगी, वो आपको मालूम चल जाएगी। ओके डियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। लेट सपोज दैट मैं मान लेता हूँ 35 mm क्या है, 35 mm किसकी समबाहु बार बार याद आ रहा है, क्योंकि अभी समबाहु त्रिभुज बनाया ना, तो वही बार बार याद आ रहा है। हमें क्या बनाना है डियर, हमें बनाना है हेक्सागन षटभुज बनाना है, जिसमें 6 भुजाएं रहेंगी। और षटभुज का इंटरनल एंगल कितना होता है, षटभुज का इंटरनल एंगल मैंने आपको बताया था 2n-4 × 90/n। n मतलब नंबर ऑफ साइड, षटभुज है, षटभुज में 6 भुजा होती है, यहाँ 6 रखोगे तो 2 छंग 12, 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, तो ऊपर 8, नीचे इंटू 90, और नीचे क्या हमारा 6, तो ये क्या है 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 8 120। इंटरनल एंगल डियर कितना होगा, इंटरनल एंगल निकालना हमने फार्मूला बताया था, तो 120 डिग्री रहेगा। तो चलिए बनाते हैं 35 mm का, क्या है 35 mm की भुजा वाला एक क्या है क्या आपका हेक्सागन। और इसमें 2 मेथड बताऊंगा, कितना मेथड, 2 मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले क्या है, अपना लीजिएगा कंपास, और कंपास में लगाइएगा अपने पेंसिल को, और कंपास को कैसे सेट करना है मैंने बताया था ना, सबसे पहले इन दोनों को मिला लेना। तो अब यहाँ हम क्लाइम कर देंगे, कस देंगे। अब डियर जितना आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि 35 mm, 40 mm, 60 mm, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उतना डिस्टेंस आपको यहाँ ले लेना है। लेट सपोज दैट मुझे बनाना है 35 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ से 9, ये क्या है, ये डियर क्या है, ये इसको क्या है, इतना डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, ये क्या है डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ओके हाँ ठीक है। ये मेरा क्या है 35 mm हो गया। आप भी देख सकते हो, थोड़ा यार क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अपने पास उतनी व्यवस्था है नहीं। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, हाँ यहाँ मार्किंग बनी है, तो ये डिस्टेंस 35 mm आप इसको क्या है बढ़ा के ले लीजिएगा। देखिए 11 पे है तो 7.5 पे गया, तो 7.5, तो उससे जब 11 पे आएगा सब 35 mm हो जाएगा, ठीक है। इधर भी आ सकते हैं, 14.5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या है, अब करना क्या है, प्रोसीजर समझिए। अब डियर स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, क्वालिटी दिख रही है, हाँ तो चीज़ों को देखना होता है यार। और बाकी यार स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको बहुत डिटेल पढ़ा हूँ। आपको करना डियर क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही एक सर्किल बना लेना है। मैं दोनों मेथड से आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि इंतज़ार से ही सब कुछ मिलता है। ओके, तो ये हमारा बन गया सर्किल, सेंटर ये इसका रहा, थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा। बाकी मैं अभी बना रहा हूँ तब कुछ समझा रहा हूँ। अब करना क्या है स्टूडेंट, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप करना क्या है, आपको इसी सर्कल पे कहीं भी रख लीजिए, और क्या है 6 बार क्या है आर्क लगा देना, चाप लगा देना। ये मान लीजिए एक बार कट मारे, एक बार हम क्या है एक बार स्टूडेंट्स हम यहाँ कट मारे, यहाँ कट मारे। अब एक बार यहाँ रखेंगे,
यहाँ रखेंगे, देखिएगा यहाँ रखेंगे, फिर एक बार ऐसे रख लीजिए जस्ट 1 मिनट। हाँ, यहाँ कट मार दिए, ठीक है सर। एक बार यहाँ रखें, एक बार यहाँ कट मार दिए सर, ओके सर। अब यहाँ रख लेते हैं, क्या है डियर, एक बार हम इसको इस पॉइंट्स पे रख लेते हैं। थोड़ा देखिए एक्यूरेसी का ध्यान रखना होगा, तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। और बाकी यहाँ रख लेंगे, तो यहाँ से जब आप यहाँ रखोगे तो ये यहाँ आएगा। अब क्या हमें आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तो, हाँ कट दिख रहा है, तो मैं पेन का यूज़ कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स। बाकी आपको करना क्या है, आपको पेन का यूज़ नहीं करना, नहीं तो कहना कि सर ये यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपको ये जहाँ कट किए हैं, जहाँ चाप कट की है, जहाँ आर कट किए हैं, जहाँ में इस सर्कल पे, उसको आपको मिला देना है डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने इसको मिला दिया। पेन से यूज़ करना, पेन का यूज़ नहीं, यहाँ HB पेंसिल का यूज़ करना। मैंने बताया था ना, पेंसिल का यूज़ भी बताया था कि मेन लाइन या प्रिंसिपल लाइन, बाउंड्री लाइन में आप HB का पेंसिल यूज़ करते हैं। तो और मैंने ये भी बताया था कि जहाँ जिसका यूज लगेगा मैं वहाँ बताता चलूँगा। तो यहाँ आप यूज़ करिएगा HB पेंसिल, ठीक है, HB पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आप मार खाएंगे, एग्जामिनर गुस्सा आ जाएगा कि ऐसा बच्चा है पेंसिल भी नहीं यूज़ करना चाहता, नंबर भी नहीं देगा। तो ऐसा नहीं करना है, मैंने आपको सब पढ़ाया है कहाँ कैसा यूज़ करना है। तो ये आपका बन गया हेक्सागन। बनाना है आपको थोड़ा अच्छे से, सुंदर से, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, वीडियो में शूट कर रहा हूँ। बाकी इसको क्या है, आप यहाँ से लीजिएगा, कहीं और ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा मतलब झुका हुआ ना दिखे। बाकी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हेक्सागन ही है, हेक्सागन ही है। इंटरनल एंगल कितना है डियर, इंटरनल इसका इंटरनल एंगल कितना है डियर, इंटरनल एंगल है सर हमारा, शो कर दीजिएगा 120 डिग्री। किससे शो करेंगे, इंटरनल एंगल 120 डिग्री। HB पेंसिल हमने क्या है, HB पेंसिल से आपको बाउंड्री लाइन बना लेना है। उसके बाद डायमेंशनिंग कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स की इसकी डायमेंशनिंग सर कितनी है, ये हमारा रहने वाला है 35 mm। डायमेंशनिंग आप कर दीजिए, H पेंसिल से कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। डायमेंशनिंग कैसे करना है, आपको बनाना है एरो। एरो कैसे बनाना है मैंने आपको सिखाया है, एरो हेड बना लीजिए ऐसे आराम से। इसका भी प्रोसीजर होता है, एरो एरो कैसे बनाते हैं, तो डायमेंशन में आपको बता दूंगा। तो सबका एक समय होता है, सब चीज़ें ऐसे ही नहीं बताई जाती। ओके, तो ये आप देख रहे होंगे मैंने क्या है, मैंने इसकी डायमेंशनिंग भी दिखा दी, ये एरो हेड बना दिया। और ये बताइएगा कमेंट करके ये दोनों लाइन को क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है। बताइएगा ये दोनों लाइन को क्या कहते हैं, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ये हमारा हो गया 35 mm, ठीक है। तो आपका बन गया हेक्सागन। नीचे लिख दीजिएगा षटभुज हेक्सागन। क्या लिख देंगे, षटभुज या हेक्सागन लिख दीजिएगा। बाकी दिख रहा है हेक्सागन ही है, षटभुज ही है। 35 में हो गया, इंटरनल एंगल शो कर दीजिएगा। और ये हो सकेगा तो मिटा दीजिएगा, नहीं तो ये जो पेंसिल यूज करते हैं ना एकदम मतलब पतली रहेगी, 2H 3H पेंसिल यूज कर लीजिएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन है आपकी मेन लाइन, तो आपको ये बाउंड्री लाइन है, तो इसको HB से बनाइएगा। HB कौन सी है सर, HB जो मैं यूज़ कर रहा था वो HB ही है। बाकी आप पेंसिल कैसे यूज़ करते हो वो डिपेंड करता है, देखिए यहाँ लिखा रहता है, मैंने तो ये सारी चीज़ आपको बताई है ना डियर। तो ये HB पेंसिल थी ना जो मैं यूज़ कर रहा था, हाँ ठीक है। तो इसी से बना लीजिएगा, नटराज की है, कोई भी पेंसिल ले लीजिए। तो ये एक मेथड हो गया सर, एक मेथड हो गया हमारा क्या है, हेक्सागन बनाने का। आप दूसरा मेथड भी आपको समझा देते हैं, लगे यार क्योंकि कुछ करना है नहीं आपको, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दूसरा वाला भी बता देते हैं, लगे हाथ। ओके ओके, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ सिस्टम को, जस्ट 1 मिनट। यहाँ देखिए अब क्या है, मुझे देखना पड़ता है, दिख रहा है नहीं। देखिए आप करना क्या है, दूसरे मेथड से चलिए बता देते हैं। ज़्यादा मेथड्स नहीं बताएंगे, 3-4 मेथड है, बाकी 2 ही मेथड से बताएंगे बनाने। तो आप क्या है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, चांदा लेकर के 120 डिग्री इधर मारिए, 120 डिग्री इधर, फिर यहाँ से कट कीजिए। लेकिन वैसा प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होता है स्टूडेंट। चलिए आपको दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरा मेथड और भी सिंपल है। ऐसे सबसे पहले करना क्या है, इसको भैया को एकदम टाइट कर देना है मिला के। अब क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने बताया है कि डायमेंशनिंग मतलब ये साइड जो होती है सभी भी बराबर रहेंगी। ये आपको शो नहीं करना, 6 को नहीं शो करना है, मतलब ये इसको भी शो कर दें, इसको भी। ये एग्जामिनर समझ गया है, इतना पागल नहीं है, वो जान रहा है कि सारी भुजाएं बराबर है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, नियमित हेक्सागन है। तो चलिए हम दूसरा हेक्सागन बनाते हैं। मान लीजिए कि उसकी साइड्स क्या है, आप जितना क्या उतना मान लेते हैं, बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। चलिए बोल दिया आपने, मैंने सुन लिया, 30 सेंटीमीटर। और 30 में मान लेते हैं क्या है, 30 में मान लेते हैं क्या है, इसकी साइड मान लेते हैं। तो चलिए क्या है, मैं 30 mm ले लेता हूँ यार, यहाँ से माप लेता हूँ। 7 हमारा हो गया, 14 पे जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में रहते हुए किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों के साथ यार शेयर वर्क कर दिया करो।
चलिए ठीक है। अब क्या है यार, इसको क्या है स्टूडेंट्स, अब क्या है सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले कुछ नहीं, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। एक हेक्सागन सॉरी एक सर्कल बना लेना है। ठीक है सर, ठीक है सर, बना दिया। अब क्या करना है सर, आप बता दीजिए, क्योंकि आप बताते हैं कि क्या करना है तभी हम कुछ करते हैं, क्योंकि हमें तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में उतना जानकारी है नहीं। सर बता दीजिए आप। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब आपको इसके 4 पार्ट्स कर लेना है। किसके सर, हमारे ये जो आपको सर्किल है इसके 4 पार्ट्स कर लेना है। चलिए सर कर देते हैं 4 पार्ट्स इसके। एक देखिएगा ध्यान से, ये हमारा हो गया, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इसको मैं 4 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में इसको बांट रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके सर, समझ में आ गया सर। थोड़ा इधर उधर लाइन हो जा रही, बाकी आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, मैं क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो 4 लाइनें बना लीजिए। इसको मैं फिर से यहाँ सेट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी इसको नापना भी पड़ेगा, बार बार ये डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने लिया था ना अभी, रेडियस लिया था 3.5 सेंटीमीटर थी, तो इसको फिर से ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको क्लैम्प बंद कर दिया था। हाँ, ये डिस्टेंस लेने के बाद आप करना क्या है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, फोकस ऑन योर गोल। इधर क्या है गोल, क्या आपको, आपका गोल क्या है ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। किसी को प्राइवेट इंजीनियर बनना है, किसी को सरकारी, किसी को कुछ बनना है। बाकी पढ़ाई कीजिए पहले, तब जा करके आप कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले करना क्या डियर स्टूडेंट्स, आपको ये आर्क लगा देना है, चाप लगा देना है इस सर्कल पे, और यहाँ से लगा दिया हमने इस साइड, वहाँ से इस साइड। अब यही काम करना है सर, यहाँ आ जाइए सर, यहाँ आ जाइए सर, और यहाँ भी वही काम कर दीजिए सर। ओके सर, हो गया सर। बोलो समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया क्या सर। कुछ नहीं करना है सर, ऐसे काम कर देना है। 4 इक्वल पार्ट्स में सर्कल बनाना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर चाप लगा देना। अब क्या करना है डियर, अब स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है। अब तो इसका मैं खेल ख़त्म करता हूँ। चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि पेंसिल तो ऐसे बात मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत सारी पेंसिलें थी। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तब भी मैं पढ़ाता था, अब भी मैं पढ़ा रहा हूँ। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वगैरह, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं इसको पढ़ाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्या है, और बाकी आप लोग जानते हो मैं क्या है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का स्टूडेंट्स रहा हूँ। जैसे कि मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। मैंने अपने जूनियर्स को भी ऑफलाइन में पढ़ाया डियर। तो ये करना क्या है, आपको ये मिला देना है भाई, क्या है इसको मिला देना है, इसको मिला देना है। अभी मैं थोड़ा आपको समझाऊँगा भी क्या कैसे करना है, ठीक है। इसको मिला देना है, इसको मिला देना है, ये इसको मिला देना है। ओके सर, ये सारी चीज़ें जहाँ कट की हैं इसको आपको मिला देना है। सिंपल सबका हेक्सागन रेडी होने वाला है, हेक्सागन आपको रेडी होने वाला है सर। ओके सर, के सर, तो यहाँ से आपका हेक्सागन रेडी हो गया। मैं आपको थोड़ा पेंसिल का यूज़ अच्छे से बताता हूँ। देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा बॉर्डर लाइन जो डार्क कर दिया, लेकिन ये जो मेन लाइन है इसको आपको फोकस करना है। ये आप मिटा भी सकते हो, ये जैसे कि आपको प्लस दिख रहा होगा कि आपने ऐसे किया है, लेकिन इसको आप एकदम हल्का कर सकते हो। क्या है, एकदम हल्का कर सकते हो, एकदम 2H पेंसिल यूज़ कर लीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ पेंसिल का यूज़ आपको आना चाहिए, तभी ड्राइंग सुंदर लगेगी। हालांकि इसको जो सर्किल बनाया हो ये हल्का हल्का दिखता रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ज़्यादा डार्क दिखेगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि हेक्सागन बनाया हो कि आप क्या रंगोली बनाए हो एक सर्कल बना के। तो ऐसा नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना है। ओके, थोड़ा बहुत इसको मैं डार्क कर देता हूँ ताकि लगे कि हाँ ये बॉर्डर लाइन है, मेन लाइन है, ये प्रिंसिपल लाइन है, किसी भी ऑब्जेक्ट लाइन है। इसके इतने इतने नाम है, मेन लाइन, प्रिंसिपल लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, प्रमुख रेखा। तो अब क्या करना है, ये इंटरनल एंगल शो कर दे। दूसरा मेथड भी आपको समझ में आया होगा। आप ये कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा मेथड इजी है आपके लिए। इजी तो खैर दोनों है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हेक्सागन बचपन में बना सीखोगे। चलिए डायमेंशनिंग शो करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। डायमेंशनिंग आप दूसरी पेंसिल यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आप HB पेंसिल का यूज करते हो मेन लाइन बनाने में, डायमेंशनिंग H पेंसिल का यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब डायमेंशनिंग कर देता हूँ मैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एरो हेड, ये हमारा हो गया एरो हेड, ये हमारा हो गया सर कितना था 30 mm था, 3 सेंटीमीटर था। जूम कर देता हूँ, वाह मुझे तो मालूम ही नहीं था इतना जूम होता है। ठीक है, अब बढ़िया दिख रहा है। अभी मैं परेशान कर रहा था वालों को, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, मैं ही जूम कर देता। तो ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर 30 mm, 30 mm ऐसे अच्छे से कर लीजिएगा, थोड़ा जगह ज़्यादा छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारी डायमेंशनिंग हो गई, ये हमारा षटभुज बन गया 6 भुजाओं वाला। दोनों मेथड से सिंपल बता दिए, तीसरा मेथड भी कहोगे तो बता दूंगा, नहीं तो आप दोनों मेथड से सीख लीजिए। डायमेंशनिंग एक ही करना है, एंगल एक बार शो करना है,
एक्सटर्नल एंगल शो करने की बात की जाए, एक्सटर्नल कितना होगा, 160 डिग्री होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि सर क्या है, हेक्सागन बनाना हमने सीख लिया। अभी आपका बेसिक चल रहा है, और बेसिक क्या, बेसिक से एडवांस पे आ रहे हैं, आपके सिलेबस को सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके यहाँ से 5-7 मार्क्स ईजिली फिक्स हो गए हैं। मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे, जैसा कि मैंने अपने पहले ही लेक्चर में दिखाया था कि आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस कैसा है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। तो हेक्सागन पेंटागन आते हैं, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बनाना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप आपको मैंने जहाँ तक समझाया आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बाकी कोई डाउट्स रहता है तो मेरे से आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं एक वीडियो शूट करता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए पॉलिटेक्निक से रिलेटेड तो पूछ लिएगा कमेंट करके। बाकी मैं अपडेटेड देता रहता हूँ, जितने भी पीटी यूपी से रिलेटेड हो गई और भी सारी चीज़ें हो गई, गवर्नमेंट जॉब वगैरह के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बनाना समझ में आ गया होगा। कमेंट प्लीज़ करके कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही मालूम चलता है कि आपको कुछ सारी चीज़ें समझ में आई हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।